बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। मैंने क्यों कहा ये मैं अभी आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि इस केक को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। आज मैं बना रही हूँ लेयर्स बेकरी का बहुत ही मशहूर केक, फुल चॉकलेटी लेयर्स केक। इंशाल्लाह आप इसको बनाइएगा और ट्राई भी कीजिएगा। इसको बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो हैं ये। पहले मैं आपको सारी वीडियो दिखा देती हूँ, फिर मैं चीज़ों की जैसे जैसे मैं बनाऊँगी वैसे भी बताऊँगी, और चीज़ों की क्वांटिटी मैंने ऊपर नोट डाउन कर दी है, आप नोट कर लें। फुल इसी रेसिपी से केक बनाइएगा आप भी, तो इंशाल्लाह आपका केक भी बनकर ज़बरदस्त रेडी होगा। सबसे पहले हमें चाहिए ग्राइंडर। इसको मैंने नीट कर लिया था और इसमें मैंने डाले 2 अदद अंडे। ये रेसिपी मैं 3.25 पाउंड केक की बना रही हूँ। ये मेरे पास ऑर्डर वर्क था, तो ये मैं किसी की बर्थडे के लिए केक बना रही थी, तो मैंने सोचा इसकी वीडियो मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। जैसे जैसे मैं चीज़ें डालूँगी, चीज़ों की क्वांटिटी ऊपर मेंशन की हुई है, आप लिख लें कॉपी के ऊपर, तो इंशाल्लाह आपको बनाने में आसानी होगी। ये बहुत मज़ेदार केक बनता है। ये एक दफ़ा मैंने बेकरी से खाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसकी रेसिपी मैंने सीखी, फिर ये मैंने आपके साथ शेयर की। तो इंशाल्लाह आप भी ये बनाइएगा, और जब आप ये केक बनाओ तो मुझे भी बताइएगा कि आपका केक ये कैसा बना। सारी चीज़ें मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। दूध आधा कप शामिल करके मैं इसको कम से कम 10 मिनट तक ग्राइंड करूँगी। 10 मिनट के बाद देखिए ये इस तरह का हो चुका है। आपने इसको 10 मिनट लाजमी ग्राइंड करना है। जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल मैंने इसलिए कहा था कि ये मेरे देवर जी की फरमाइश थी कि आप अपना नाम बता देती हैं और हमारे भैया का नाम बताते ही नहीं, अपने नाम के साथ हमारे भाई का नाम भी लिया करें। इसलिए आज मैंने ये उनकी फरमाइश पूरी की। ये सारी चीज़ें पहले मैंने ग्राइंड करके साइड पे रख ली। अब ये मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल कर रही हूँ। मैदे में 300 ग्राम मैदा लिया, इसको छानकर मैंने बाउल में रख दिया है। इसमें मैं बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और नमक भी छान रही हूँ। ये भी छान लें, सारी चीज़ें आप छान कर ही यूज़ किया करें, तो इसमें लम्स वगैरह नहीं डलते। इंशाल्लाह ये केक बहुत मज़ेदार लगता है, आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये लेयर्स बेकरी का केक है, फुल चॉकलेटी। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चॉकलेट डलती है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी सिरका, लिखना मैं वहाँ भूल गई थी। अब मैं इसमें 1 चम्मच सिरके का शामिल करूँगी। सिरका मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स में शामिल नहीं करूँगी, इसको मैं शामिल करूँगी ग्राइंडर के अंदर, जो हमारे पास लिक्विड मिक्सर बनकर पड़ा है, इसके अंदर ही शामिल कर लूँगी और इसको मिक्स कर दूँगी। अब मैं इसमें शामिल करूँगी ग्राइंड किया हुआ सारा मिक्सचर। जग को भी आप अच्छी तरह कर लें साफ़ करने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी लेमन एसेंस 2 कतरे। आप इसकी जगह वनीला एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप इसमें लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम इसलिए डालते हैं कि अंडों की स्मेल ना आए केक में से। और ये सारी चीज़ें इसमें डालकर सॉफ्ट हाथों से मिक्स कर लें। बिल्कुल आपने ये सॉफ्ट हाथों से ही मिक्स करना है। अगर आप इसको तेज़ी से मिक्स करेंगे तो ये हमारा केक बनकर राइज़ नहीं होगा, बैठ जाएगा। वीडियो की स्पीड मैंने यहाँ बढ़ाई हुई है। आप कहेंगे कि मैं तो इसको तेज़ तेज़ मिक्स कर रही हूँ, लेकिन मैं इसको सॉफ्ट हाथों से ही मिक्स कर रही हूँ। वीडियो की स्पीड मैंने यहाँ बढ़ाई हुई थी। अब मैं लूँगी हैंड विस्कर, इससे इसको कर लें मिक्स।
ये देखें रिबन कंसिस्टेंसी में जब हमारा ये मिक्सचर आ जाए तो एक बोल को मैंने बटर पेपर लगाकर रख लिया था। बटर पेपर मेरे पास ख़त्म हुआ है, इसलिए मैंने कॉपी का ही वर्क को मैंने बटर लगाकर उसको ग्रीस कर रख लिया था। अब मैं इसमें डालूँगी सारा मिक्सचर। अब इस मोल्ड को कर लें टैप टैप। इस तरह आपने टैप टैप लाजमी करना है। इसके एक्स्ट्रा जो बबल्स देखें आपको नज़र आ रहे हैं, आप इसको टैप टैप करेंगे और ये निकल जाएंगे। अब मैंने एक पतीला को प्री हीट होने के लिए 10 मिनट पहले रख दिया था। 35 मिनट तक हम इस केक को करेंगे बेक। ये जो कढ़ाई के अंदर सुराख है इसको भी हम कर देंगे बंद एक स्टिक की मदद से। 35 मिनट के बाद हमारा केक रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह। ये देखें कितना अच्छा राइस हो रहा है हमारा केक। अब हम इसको अनमोल्ड कर लेंगे। ये इसके ऊपर जो बटर पेपर लगा हुआ है इसको मैं उतार दूंगी और देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया है इसका बनकर और बहुत ही सॉफ्ट रेडी हुआ था। अब मैं आपको इसका वेट करके भी दिखाती हूँ। ये इसका स्पॉन्ज कितने ग्राम का था और देखें इसकी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सॉफ्टनेस चेक करें कितनी अच्छी आई है। और इसका वेट 470 ग्राम का था। अभी हमने इसके ऊपर चॉकलेट गनाश की स्टफिंग करनी है, फिर ये हमारे पास बनकर रेडी हो जाएगा। 800-850 ग्राम का तकरीबन पौने 3 पाउंड का बनकर हमारे पास ये रेडी होगा टोटली। मैं इसको करती हूँ कट। अब ये 3 हिस्सों में इसको कट कर लूँगी। देखें माशाल्लाह कितना अच्छा स्पॉन्ज बनकर रेडी हुआ है। मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। तेज़ सी आप नाइफ़ लें, नाइफ़ की मदद से आप इसको ऊपर हाथ रख कर इस तरह कट करें। ये 3 हिस्से हमारे कट हो चुके हैं। अब हम इसको कर लेंगे ठंडा। ठंडा करने के बाद ये चॉकलेट गनाश इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ पहले शेयर की हुई है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाएं और मेरे लिंक में से देख लें। इंशाल्लाह आपको ये चॉकलेट गनाश की रेसिपी भी अच्छी लगेगी। ये मैं उसी के साथ इसको रेडी कर रही हूँ। ये मैंने एक बोतल के अंदर चॉकलेट गनाश ली 2 चम्मच और उसमें मैंने पानी डालकर पतला सा बनाकर इसी के साथ मैं सोक कर रही हूँ। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे चॉकलेट गनाश। और इसको कर लेंगे नीट करने के बाद फिर हम चॉकलेट की एक लेयर लगाएंगे। आप इस केक को सोक ना भी करें तो फिर भी ये बहुत सॉफ्ट है। ये मैं इमरजेंसी में बना रही हूँ। अगर मैं इसको एक दिन पहले बना कर रखती तो इसके ये क्रम्ब वगैरह ना निकलते। ये मैंने आज ही बनाया और आज ही मैं इसको रेडी कर रही हूँ। अगर आपको पता हो कि हमने केक बनाना है, आप ये एक दिन पहले बना कर रखें और अगले दिन इसकी ये स्टफिंग करें तो ये इसके क्रम्ब वगैरह नहीं निकलेंगे और ये ज़बरदस्त बनकर रेडी होगा। अभी भी ये इंशाल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनकर रेडी हुआ है। बोतल में से पानी ख़त्म हो चुका था और मैंने फिर ये इसको दोबारा बनाया। अब ये सबसे लास्ट में मैं डालूँगी चॉकलेट गनाश। अगर यहाँ तक आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें और आप किस सिटी से मुझे देख रहे हैं वो भी बताएं ताकि मैं कमेंट में आपका नाम भी ले सकूं। और अपना नाम भी बताया करें कि आप, और ये भी बताया करें कि आप मुझे किस सिटी से देख रहे हैं ताकि मैं आपका नाम भी लूं और आपका थैंक्स भी कर सकूं। ये हमारा केक बनकर रेडी हो चुका था। इसके ऊपर मैंने लगाई थी चॉकलेट। यहाँ से थोड़ी वीडियो स्किप हो चुकी थी। बटर पेपर मेरे पास ख़त्म हुआ था, इसलिए मैंने एक पेज लिया कॉपी का, इसी को मैंने डिज़ाइनिंग से कट किया और फिर इस तरह मैंने इसकी साइडें कवर कर दी ताकि हमारी चॉकलेट बाहर ना निकले। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप ये वाला स्टेप बटर पेपर से लाजमी करें और उसके ऊपर लगाएं चॉकलेट चिप। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त केक बनकर रेडी हुआ था। इसके बहुत अच्छे रिव्यू आए थे जिनके लिए मैंने ये केक बनाया था। ये मैं आपको कट करके भी लाजमी दिखाती अगर ये मेरा होता। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है ये केक। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।